हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन। और इस चैप्टर से आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। हमारे पास जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रश्न लिखा हुआ है। ये प्रश्न क्या है? उपनिवेश करों के सभ्यता मिशन का क्या अर्थ है? यानी जो उपनिवेश कर है उसका जो सभ्यता मिशन था उसका क्या अर्थ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग उत्तर को देखते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है यह क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या है। उपनिवेशकरों के सभ्यता मिशन का निम्न अर्थ है, मतलब जो उपनिवेशकरों का जो सभ्यता मिशन है इसका अर्थ नीचे दिया है। चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। फर्स्ट पॉइंट देखिए कि जिस प्रकार भारत में अंग्रेज दावा करते थे, ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसियों का दावा था कि वह वियतनाम के लोगों को आधुनिक सभ्यता से परिचित कराएंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश भारत था वह अंग्रेजों के चुंगल में था, यानी अंग्रेज क्या करते थे, भारत में शासन करते थे। और अंग्रेज क्या चाहते थे कि भारत को क्या करें, मतलब जो आधुनिक सभ्यता है उससे परिचित कराएं। ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसी का भी यही दावा था कि फ्रांसीसी क्या चाहते थे, उन लोग चाहते थे कि वियतनाम को क्या करें, आधुनिक सभ्यता से परिचित कराएं। देखिए आप इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझिए, मैं आपको यहाँ पर समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा देश का जो जैसे पहनावा है या फिर जो संस्कृति है, जैसे हमारे देश का पहनावा क्या है, धोती कुर्ता है, लेकिन अंग्रेज यहाँ पर जीन्स छोड़ के गए हैं। हमारे देश का पहनावा जीन्स पैंट नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग जीन्स पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखेंगे आजकल के जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो अधिक से अधिक जीन्स ही पहनते हैं। ऐसे आप भी पहनते होंगे, ऐसे मैं भी पहनता हूं। तो ये जो संस्कृति है ये हमारे देश का नहीं है, बल्कि अंग्रेज हमको दे कर गए हैं। वही ये जो पहला पॉइंट ये यही कह रहा है कि जिस प्रकार भारत में अंग्रेज दावा करते थे, ठीक उसी प्रकार फ्रांसीसियों का भी दावा था कि वह वियतनाम के लोगों को क्या करे, आधुनिक सभ्यता से परिचित कराएंगे। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्लियर हो गया शायद। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उनका विश्वास था कि यूरोप में सबसे विकसित सभ्यता कायम हो चुकी है। मतलब फ्रांसीसी को क्या लगता था कि यूरोप में अब क्या हो गया है, हमारा जो सभ्यता है यह विकसित हो चुका है, मतलब हमारा जो सभ्यता है यह पूरी तरह से मतलब यूरोप में फैल चुका है। ये बताया जा रहा है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट अगर हम लोग देखें, इसलिए वे मानते थे कि इन सभी सभ्यताओं का प्रचार प्रसार करना यूरोपियों का ही काम है। और उन लोग क्या चाहते थे कि जैसे सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है कि फ्रांसीसी मतलब ये विश्वास हो गया था कि यूरोप में हम लोगों का सभ्यता कायम हो चुका है। तो उन लोग क्या चाहते थे कि अब यूरोप वासी मतलब जो यूरोपियों है ना, उन लोग ही क्या करे, मतलब फ्रांसीसियों की सभ्यता का प्रचार प्रसार करे। ये पॉइंट ये हमारा यही कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां तक तो हो गया हमारा, यहां तक हमारा हो गया। अब आगे देखिए, इसलिए वे मानते थे कि इन सभी सभ्यताओं का प्रचार प्रसार करना यूरोप का ही काम है। ये तो हो गया, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ लिया। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट देखिए अगला पॉइंट, ये उनका कर्तव्य है कि वह एशिया तथा अफ्रीका जैसे उपनिवेशों के लोगों को शिक्षित एवं सभ्य बनाए। मतलब फ्रांसीसियों को क्या लगता है कि यूरोप में उसका जो सभ्यता है वह कायम हो चुका है। तो उन लोग क्या चाहते थे कि अब यूरोप वासी ही हमारा जो सभ्यता है इसका प्रचार प्रसार करे। ठीक है, यहां पर क्या है, बोल रहा है कि फ्रांसीसी ये उनका कर्तव्य है कि वह एशिया के लोगों को और अफ्रीका के लोगों को, उपनिवेशों के लोगों को क्या करे, शिक्षित करें और सभ्य बनाएं। बात समझ रहे हैं, ये चीज बताया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज जो थे, हम भारतवासी को मूर्ख समझते थे। ठीक है, इसलिए वह हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। ठीक इसी प्रकार वियतनाम में हो रहा है। वियतनाम में जो है, वियतनाम को फ्रांसीसी ने गुलाम बनाकर रखा था, और जो फ्रांसीसी लोग हैं वियतनाम में क्या करना चाहते थे, अपना जो सभ्यता है, अपना जो संस्कृति है यह कायम करना चाहते थे। अब अगला पॉइंट देखिए कि इस मिशन को पूरा करने के लिए यदि उन्हें स्थानीय धर्म, संस्कृति एवं परंपराओं को भी नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये चीज को मैं आपको बता देता हूं। देखिए क्या कहा जा रहा है यहां पर, जैसे
फ्रांसीसी लोग क्या चाहते थे कि वियतनाम में हमारा संस्कृति, हमारा परंपरा, हमारा सभ्यता जो है यह कायम हो जाए। तो फ्रांसीसी बोल रहे हैं कि इस दौरान, मतलब जब हम लोग अपना संस्कृति को, अपना परंपरा को जब वियतनाम में लॉन्च करेंगे, यानी जब वहां पर देंगे, तो इससे क्या हो कि अगर वहां के स्थानीय धर्म को, संस्कृति को और परंपराओं को अगर नष्ट करना पड़े तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और आप सभी जानते हैं, देखिए अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसे ही क्या करते थे। आप सभी जानते हैं कि जो हिंदू होते हैं, जो भारतवासी होते हैं, वो गौ को, मतलब गाय को माता के समान मानते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, हम सभी भारतवासियों को मतलब लत लगा दिया कि आप लोगों को गोमांस खाना है। तो इस प्रकार का बहुत चीज आपको मिल जाएगा। तो जिस प्रकार से भारत में हुआ था, ठीक उसी प्रकार वियतनाम में भी यह चीज हुआ था। तो आप ये प्रश्न के उत्तर को आप समझ गए हैं, आपको शायद अच्छा भी लगा है। ठीक है, ज्यादा नहीं है। देखिए मैं इसके आंसर को मतलब आप अच्छे तरीके से समझ पाए, इसलिए मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ पर सारा चीज को यहाँ पर आपको समझा दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसी तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें। आपको सारा जितना भी आपका, जैसे अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो आपको चैप्टर नंबर 2 का सारा वीडियो बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।